हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। तो अभी जो पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैंने इंट्रोडक्शन दिया और उसका रेशियो क्या होता है भी समझाया। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट मैंने समझाया। तो ये सब की जो है मैंने आपको जो है ये नॉलेज दे दिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे किन प्रकार के क्वेश्चन में करेंगे, तो आइए जो है हम ये आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये एक जो है बिल्डिंग है और बिल्डिंग का जो है जो फुट है वो ग्राउंड से ए भी जो है मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, और बी सी जो है यहाँ पर ये सी पर ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है ये समझ कि बिल्डिंग मान लीजिए, पोल मान लीजिए, पोल है ये पोल, और इसका जो फुट है वो ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो है उसका डिस्टेंस जो है आप मान लीजिए कि 30 मीटर है, ठीक है। तो आपको जो है पोल की हाइट पता करना है, कितना पोल जो है कितना हाइट पर खड़ा है। तो इसके लिए तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है वह 90 डिग्री ट्रायंगल होगा तभी होगा। तो इसको 90 डिग्री वाला जो है ट्रायंगल बना लीजिए। ये इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। सी हो गया। और ये जो यहाँ पर ये जो पोल है, पोल से जो पॉइंट यहाँ पर ग्राउंड पर जो पॉइंट सी है उससे जो है इस पोल का जो है ये पार्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वह 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 30 डिग्री है, 30 मान लीजिए, या कुछ और कर लीजिए तो आपका जो है मान लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री है, ये देखिए 45। और पोल की हाइट पता करना है तो क्या मालूम होना चाहिए आपका, देखिए ये दो चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 तीन जो है आपके तीन जो है आपके टर्म है, तो उसमें दो टर्म मालूम होना चाहिए। तो कोई भी देखिए ये क्या है, पोल के बेस से ग्राउंड का डिस्टेंस जो है जहां से देखा जा रहा है वो 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर और ये ग्राउंड से इसका जो पोल का सबसे ऊपरी वाला पार्ट है वो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब क्या है कि पोल की हाइट जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि पोल की हाइट जो है x मीटर है या h मीटर है, कोई भी ले सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि h है, h, ठीक है। तो अब आपको जो है पोल का जो हाइट जो है पता करना है। तो देखिए, तो आपके 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। उन 6 में से आपको जो है ये ऐसा चूज करना है कि हमारा जो एम है हाइट उससे निकल जाए। तो क्या आपको मालूम है, बेस मालूम है और ये हाइट पता करना है, ये एंगल मालूम है। तो हाइट और बेस का रिलेशन किस में आता है, तो कल मैंने जो नोट करवाया था, तो हाइट अपॉन बेस क्या होता है भाई, टैन होता है। तो यहाँ पर टैन थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो टैन थीटा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी, ये सॉल्यूशन में यहाँ पर है सॉल्यूशन। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल
ट्रायंगल क्या है आपका, देखिए ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू है tan, ये होता है ना यहाँ पर tan 45 डिग्री। देखिए तो थीटा की जगह क्या है, tan 45 डिग्री। तो अब देखिए ए बी आपका कितना है, ए बी जो है h है, बी सी कितना है 30 है, और देखिए ये एक नई चीज है tan 45 डिग्री। तो ये क्या होता है, आपको जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा अगले चैप्टर में, दूसरे एक्सरसाइज में सारे tan 45 डिग्री ये टेबल बनाकर बुक में दिया गया है ना। तो टेबल को आपको लर्न करना है, tan 45, tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, ये जो है टेबल को आपको लर्न करना है। तो टेबल जो है कभी मैं लिख दूंगा, तो अभी जो है आप समझ रही है tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है ये 1 है। ये क्या है, टेबल से है, फ्रॉम टेबल। तो टेबल में दिया है क्या, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है, ये टेबल में दिया है। तो टेबल जो है मैं कभी लिख दूंगा या बुक से भी याद कर सकते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है। अब ये 1 हो गया, 1/1 ये कर लीजिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 30 इंटू 1 इक्वल टू h इक्वल टू 30 मीटर। तो पोल का भी जो है हाइट जो है 30 मीटर ही आ गया। तो therefore height of the pole, therefore height of pole of the pole, height of the pole कितना हो जाएगा, is equal to 30 मीटर, ठीक है। लास्ट में ये लिख देंगे, तो इस तरह जो है ये निकलता है। तो बस ध्यान देना है कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो आपके पास जो अवेलेबल साइड्स है वो क्या क्या है। तो अवेलेबल साइड में देखिए हाइट है और ये बेस दिया है। तो हाइट और बेस का रिलेशन किससे होता है, tan से होता है। तो धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। तो उसी का मैंने यूज किया। तो हाइट क्या है, ए बी है, ये बी सी है, तो ए बी अपॉन बी सी tan 45 डिग्री, तो ए बी एच है और ये 30 है। उसके बाद कैलकुलेशन से ये पोल की हाइट जो है 30 मीटर आ गया। तो अब ये देखिए, ये ध्यान देना, tan 45 1 होता है। ये टेबल से आपको याद करना पड़ेगा। कभी हम टेबल लिख देंगे तो उसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये मैंने लिखा है फ्रॉम टेबल tan 45 डिग्री 1, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये। तो ये इस तरह से है, ये क्या करते हैं, यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभी हाइट दिया रहता है तो कहता है कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द ग्राउंड, जहां से देखा जा रहा है उसका डिस्टेंस क्या है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये जो पहले से मान लीजिए पेपर में ऐसा प्रिंट है आपका, ठीक है। और बोल रहा है, लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू पता करना है। और ये किसका साइन है, ये मार्क किसका किया, राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो ये बोल रहा है कि राइट ये x की वैल्यू पता कीजिए आप, ठीक है। तो देखिए ये 30 डिग्री दिया है, ये 10 मीटर दिया है, AC कितना है 10 मीटर, और एंगल A 30 डिग्री, और आपको BC पता करना है, मतलब x पता करना है। तो ये बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बिना जो है पता नहीं किया सकता है, उसी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री है, कल मैंने बताया था ना कि जो एंगल है उसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर माना जाता है। ध्यान दीजिए, कल मैंने बताया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ये 30 डिग्री होता तो ये सामने वाले का, इसके ठीक सामने का जो साइड होता उसको परपेंडिकुलर माना जाता।
लेकिन यह यहाँ पर दिया है तो ठीक ये जो है चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका जो है बेस हो जाएगा। तो इसी से जो, और ये देखिए आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो आप कल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है, साइन का होता है, ठीक है ना, साइन का होता है। अब कल मैंने बताया भी था, हाँ क्या बताया था, फिर से रिपीट कर जाते हैं। तो क्या बताया था आपको, पी बी पी एच एच बी। तो क्या बताया था ट्रिक, देखिए तो याद होना चाहिए आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी से कर लीजिए आप। तो अब क्या है यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन ये है आपका, और ये किसका होता है, साइन का होता है। तो इसी साइन से निकाल दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो अब देखिए फिर वो टेबल का जो पड़ गया, टेबल बुक से भी याद कर सकते हैं आप, और कभी मैं जो है ट्रिक बता दूंगा उससे भी याद कर ले। तो साइन 30 की वैल्यू जब देखेंगे टेबल में तो 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और बी सी कितना है, x, और ए सी आपका देखिए ये प्रिंट में दिया गया है ये 10 मीटर, तो ये 10 हो गया आपका। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, 10/2 यानी कि कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर x इक्वल टू 5 मीटर, ये आपका आंसर है। तो कभी कभी ऐसे जो है एग्जाम में ये प्रिंट करके दे दिया रहता है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ट्रिग्नोमेट्री से ही ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, और किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। और रही बात टेबल का, तो टेबल जो है बुक में दिया हुआ है या कभी हम लिखवा देंगे, उससे भी लर्न कर सकते हैं आप। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है, ये फ्रॉम टेबल से है ये। तो इस तरह ये x की वैल्यू जो है ये निकल गया। तो ये चीजें जो है आपका बेसिक जो है ये सॉल्यूशन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो बस यही ध्यान देना है कि कब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और कब बेस चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए एंगल नहीं दिया आपको, हाँ है ना, ये वंडरफुल, एंगल नहीं दिया है, एंगल आपको निकालना है इस ट्रायंगल में। और ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB जो है 12 मीटर है और BC भी 12 मीटर है। तो ये बताइए कि एंगल C कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें कि साइड दिया है और साइड के हेल्प से हम एंगल पता कर सकते हैं। मैं बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वो है जो साइड और एंगल के बीच का रिलेशन जो है देता है। ट्रिग्नोमेट्री में वो जो है वो मैथ्स का वो ब्रांच है जो साइड और एंगल का एक रिलेशन देता है। आप साइड पता है तो आपको एंगल पता चल जाएगा, ठीक है, और एंगल और साइड दिया रहता है तो एक दूसरा साइड पता करता है। तो ये देखिए दोनों ही 12 मीटर है, तो अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C, तो ये केवल जो है ट्रिग्नोमेट्री से ही जो है पता किया जा सकता है। बस इस लगा दीजिए, क्या है ये देखिए ठीक सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आपका क्या लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। तो tan वाला यूज कर जाइए, वही ट्रिक जो है वह कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर है, अब लगा दीजिए tan C इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस होता है ना ये, यानी परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर ए बी है और ए बी है और बी सी है, यहाँ पर बेस बी सी है, तो tan C इक्वल टू कितना हो गया 12/12, ये देखिए, तो यहाँ पर tan C इक्वल टू हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। और जब आप टेबल देखेंगे तो ये पता हो जाएगा कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो टेबल से आप पता करेंगे, तो tan C इक्वल टू 1 और ये हो गया tan 45 डिग्री, ठीक है, ये फ्रॉम टेबल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा फ्रॉम टेबल। तो अब कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 45 डिग्री, देखिए आ गया ना, एंगल C इक्वल कितना आ गया 45 डिग्री। देखिए कितनी ये आपका आश्चर्यजनक चीज है कि साइड दिया होने से आपको एंगल का पता चल गया। तो इस तरह जो है यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कल मैं इसी वीडियो को जो है अगले वीडियो में आपको बुक से क्वेश्चन लूंगा एनसीईआरटी का और सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।